Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, स्क्रीन पे आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर रुतवी एंड प्रिंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। सेम क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 25 है टेक्स्ट बुक में, जो गिना हुआ रेडी, आपको प्रैक्टिस करनी है बच्चों। आपके पास बैलेंस शीट है, उसके बाद मनन नाम का पार्टनर एडमिट हो रहा है बच्चों। नो एडजस्टमेंट है, आपको बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन प्रिपेयर करनी है। ये पूरा क्वेश्चन बच्चों नेक्स्ट वीडियो स्लाइड में मैं व्हाइट बोर्ड पे आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये सम का नया पॉइंट है बच्चों, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट दोनों का इफेक्ट कैसे दिया जाता है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो स्लाइड में हम देखेंगे। तो ये क्वेश्चन बच्चों आप यहाँ से पीडीएफ इमेज के तौर पे नोट डाउन कर सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट वीडियो स्लाइड वी आर टेकिंग क्वेश्चन नंबर 14 रुतवी एंड प्रिंसी। जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। एडमिशन ऑफ पार्टनर बहुत ही अच्छा टॉपिक बच्चों हमने स्टार्ट किया है, जिसका वेटेड टोटल 8 मार्क्स है जीएससीबी बोर्ड में। आज बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट सम हम लेने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 रेफरेंस में आप इलस्ट्रेशन 25 करोगे जीएससीबी टेक्स्ट बुक में से। पेज नंबर है बच्चों 211 और 212। आज बच्चों मैं कुछ आपको अलग सिखाने जा रहा हूँ। बोर्ड पे आप देख सकते हो रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। अब बच्चों इसके अंदर पर्टिकुलर और सब बच्चों लिमिटेशंस के कारण नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग समझ जाओगे। पर्टिकुलर रुपीज, ठीक है, डेबिट क्रेडिट। उसके साथ बच्चों आपको दिख रहा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। 3 पार्टनर है बच्चों, तीनों का नाम मैं पढ़ लेता हूँ एक बार बच्चों। टेक्स्ट बुक आप लोग साथ में रखिए। रुतवी प्रिंसी एंड मनन, शॉर्ट में बच्चों लिखा है मैंने आरपीएम। तो मनन बच्चों नया पार्टनर है, उसे हम राउंड कर देते हैं। यस बच्चों, ये नया पार्टनर है, उसे मैं राउंड कर देता हूं जिससे समझने में आसान हो। आज आप देख रहे हो बच्चों, जब भी पार्टनर कैपिटल ओपन फिक्स होता है, करंट अकाउंट की डिटेल दी हो बच्चों, तो आपको सारे ट्रांजेक्शन करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो जो भी बच्चों रेगुलर ट्रांजेक्शन जो आप पार्टनर कैपिटल में लिखते हो वो फिक्स रहेगा, बाकी ट्रांजेक्शन आपको करंट अकाउंट में डालना है। तो आज मैंने कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों बनाया बच्चों। उसके बाद कैश अकाउंट और बैलेंस शीट एक पेज का बच्चों। वर्किंग नोट के लिए मैंने बैलेंस शीट छोटा रखा है, यहाँ हम वर्किंग करेंगे, ठीक है बच्चों। चलो मैं एडजस्टमेंट थाट कर रहा हूँ, बराबर ध्यान देना बच्चों। चलो क्वेश्चन मेरे साथ है बच्चों, मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। रुतवी प्रिंसी आर पार्टनर, दे आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3। देयर बैलेंस शीट ऑफ फंड ऑन 31 मार्च 17 इज एज अंडर। तो आप देख सकते हो, इसीलिए मैंने बैलेंस शीट एक दिन के बाद का बनाया ना है बच्चों, 1/4/17 का। आगे बैलेंस शीट में वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड है, क्रेडिटर है। करंट अकाउंट है बच्चों, ये नया पॉइंट है। करंट अकाउंट वाले क्वेश्चन आपने फाइनल अकाउंट्स में ऑलरेडी पढ़े हुए बच्चों। इन दिस कंडीशन करंट अकाउंट में सारा वर्किंग होगा, पार्टनर कैपिटल में फिक्स रहेगा वैल्यू। बैंक, बिल्डिंग, डेटर एक्सेट्रा। पीछे बच्चों एक से नो एडजस्टमेंट है। दे एडमिटेड मनन एज अ पार्टनर ऑन 1/4/17। तो सबसे पहले बच्चों वर्किंग के लिए मेरा ध्यान जा रहा है, एक नंबर ओल्ड रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर, ठीक है। थोड़ा थोड़ा बच्चों नोटिंग करते जा रहा हूँ। आर एंड पी, रुतवी एंड प्रिंसी, जिसका ओल्ड रेशियो बच्चों हमें सम में दिया हुआ है 5:3, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप में बच्चों हम नेसेसरी अकाउंट ओपन करते हैं। उसके बाद जो भी बैलेंस शीट में कैश या बैंक बैलेंस है वो पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। जैसे बच्चों मैं एडजस्टमेंट पढ़ने जा रहा हूँ, उससे पहले बैलेंस शीट की इफेक्ट दे दूँ। यस, बैलेंस शीट में बच्चों मेरे पास कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, यस 120 और 90 रुतवी प्रिंसी। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बच्चों क्रेडिट साइड आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जिसकी वैल्यू है बच्चों 120 और उसके बाद मुझे दिख रहा है बच्चों 90,000, ठीक है। आगे जाते हैं बच्चों, कैपिटल अकाउंट के साथ मुझे करंट अकाउंट का भी बैलेंस दिख रहा है। तो बच्चों ये सेकंड स्टेप एडिशनल हो जाएगा, करंट अकाउंट का भी बैलेंस ट्रांसफर कर देना। यस, क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, हमेशा लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है बच्चों। ये लिखा 150, थोड़ी बच्चों जगह की कमी के कारण राइटिंग छोटे कर रहा हूँ मैं। 195, इसमें कुछ भी नहीं है बच्चों, डैश, यहाँ नए पार्टनर में कुछ भी नहीं है। उसके बाद बच्चों बैलेंस शीट में क्या बैंक और कैश बैलेंस है? यस, बैंक बैलेंस मुझे दिख रहा है। डेबिट बैलेंस है एसेट साइड, ये लिखा डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये ओल्ड बैलेंस शीट में से मैंने बैलेंस टपका दिया, ठीक है। स्टेप नंबर 1 हो गया, स्टेप नंबर 2 हो गया बच्चों, स्टेप नंबर 3। अब अगर ओल्ड बैलेंस शीट में ओल्ड गुडविल हो
तो वो गुडविल बच्चों नए पार्टनर ले जाएंगे, उनके बीच डिस्ट्रीब्यूट करनी है सब में? नहीं है। तो उसके बाद बच्चों सीधा लेना है एडजस्टमेंट पर, जिसमें आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो, न्यू रेशियो और ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो देखना है। तो सबसे पहले मुझे दिख रहा है ओल्ड प्रॉफिट एंड रुतवी एंड प्रिंसी 5:3। आगे जाते हैं बच्चों, मनन विल ब्रिंग हिज पर्सनल फर्नीचर ऑफ 75,000 एज ए कैपिटल। पहले एडजस्टमेंट में बच्चों मनन 75,000 का कैपिटल रहा है। अब बच्चों कोई भी ट्रांजेक्शन नए पार्टनर का अटेम्प्ट करो, उससे पहले चेक कर लो क्या आपके पास कोई नया रेशियो दिया है। लास्ट तक बच्चों सब में नया रेशियो नहीं है, खाली चौथे एडजस्टमेंट में तीसरे एडजस्टमेंट मनन का शेयर है बच्चों। 2 नंबर में मनन शेयर 1/5 है, ठीक है। तो इन दिस कंडीशन बच्चों ओल्ड रेशियो इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको समझना है। कारण न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो के लिए बच्चों मेरे ख्याल से एग्जाम्पल में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, ठीक है। तो ओल्ड रेशियो इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब बच्चों पहला पॉइंट, मनन विल ब्रिंग हिज पर्सनल फर्नीचर ऑफ 75,000 एज अ कैपिटल। तो पहला ट्रांजेक्शन बच्चों लेने जा रहे हैं 4 नंबर में, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग फर्नीचर। कितने का फर्नीचर लाए बच्चों? ₹75,000, ठीक है। अब बच्चों ये दोनों की अलग अलग एंट्री करेंगे तो आपको ज़्यादा समय जाएगा। सेकंड पॉइंट भी ध्यान से देखिए, उससे कनेक्टेड है। और बच्चों पहले फर्नीचर की एंट्री करनी हो तो कर लो। व्हेन फर्नीचर ब्रिंग डाउन बाय पार्टनर, जिसकी एंट्री होगी बच्चों, आज मैं अलग अलग एंट्री करवाऊँ जिससे कंफ्यूजन ना हो। फर्नीचर कम्स इन फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड 75,000 टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल में एम्स कैपिटल अकाउंट 75, ठीक है। फर्नीचर डेबिट किया बच्चों, फर्नीचर कहाँ लिखोगे? बैलेंस शीट में एसेट साइड, ये लिखा बच्चों नया फर्नीचर 75,000। और कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड, ये रहा बच्चों मैंने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बनाया हुआ बाय फर्नीचर अकाउंट, वैल्यू 75,000, ठीक है बच्चों। आगे जाएं, सेकंड पॉइंट, आउट ऑफ द क्रेडिटर 60,000 आर पेबल टू मनन विच इज टू बी ट्रांसफर टू हिज कैपिटल अकाउंट। अब बच्चों मनन ने अपने कैपिटल अकाउंट में से 60,000 रुपीज क्रेडिटर को पेमेंट किया है। अब बच्चों इसका ओवरऑल हिंट क्या होता है समझिए, सेकंड पॉइंट जोरदार है। क्रेडिटर को मनन ने कब पेमेंट किया होगा? जब मनन बच्चों कैश में 60,000 लाया होगा। तो ये पूरी एंट्री बच्चों अगर अच्छी तरह समझनी हो तो ऐसे आएगी, ध्यान से देखना। 5 नंबर, व्हेन मनन ब्रिंग कैश इन बिजनेस 60,000। तो मनन सबसे पहले बच्चों कैश लाया होगा एज अ कैपिटल। कैश लाया तो क्या एंट्री करोगे? कैश कम्स इन कैश अकाउंट डेबिटेड 60,000 टू एम्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान से देखना बच्चों, तो मनन के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड वो कैश लाया बच्चों 60,000। सेकंड एंट्री बच्चों जैसे लाया तुरंत उसको उसने यूज कर लिया। सेकंड इफेक्ट देते बच्चों, कैश में डेबिट साइड टू एम्स कैपिटल अकाउंट। ये टेक्निकली बच्चों जो सही एंट्री हो रही है मैं आपको समझा रहा हूं बच्चों। अब ये जो कैश है बच्चों क्या किया इन्होंने? गिवन टू क्रेडिटर। अब बच्चों इसमें से उसने क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया। क्रेडिटर को पेमेंट करो तो क्या एंट्री होगी? क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड 60,000, कैश गोज आउट 60,000। क्लियर हो रहा है बच्चों? यानी ये दोनों इफेक्ट में अगर आप कैश में एंट्री ना करो तो भी चलेगा, पर एज अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू बच्चों समझाने के लिए मैं कर रहा हूं। क्रेडिटर डेबिट यानी बैलेंस शीट में क्रेडिटर में से लेस होगा बच्चों। तो सबसे पहले ट्रायल बैलेंस शीट जो आपके पास है उसमें से आप क्रेडिटर ले लीजिए। यस, क्रेडिटर है बच्चों 1,20,000। यस, 1,20,000 के जो भी क्रेडिटर हैं वो अंदर की साइड लिखिए, लेस पेड बाय एम। कितना पेमेंट किया बच्चों? आई थिंक 60,000। इसे माइनस कर दीजिए, बाहर बचेंगे बच्चों, या अंदर की साइड पे खाली 60,000 देख लीजिए, ठीक है। तो देख सकते हो बच्चों अभी पार्टनर कैश ला रहा है, फर्नीचर ला रहा है, उसकी एंट्री कैसे हुई? ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, नया पार्टनर का पार्ट। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमने सेम एज्यूम किया, नया पार्टनर फर्नीचर लाया, फर्नीचर टू कैपिटल।
नया पार्टनर कैश लाया, वो थोड़ा ट्विस्ट करके दिया है बच्चों, उसने कैपिटल में से क्रेडिटर को पेमेंट किया, तो पहले कैश लाया होगा, कैश टू एम्स कैपिटल और फिर क्रेडिटर टू कैश। अब बच्चों यहाँ आप लिखोगे बाय क्रेडिटर, तो आप देख सकते हो ये 60 की एंट्री निकल गई। तो कोई बच्चा अगर एंट्री ना करे और डायरेक्ट बच्चों 60 पेमेंट कर दे तो भी चलेगा, तो इसकी कॉमन एंट्री करनी हो आपको तो ऐसे भी कह सकते हो क्रेडिटर टू कैश। साइड में लिख देता हूँ बच्चों, आप देख लीजिए ये ऑप्शनल एंट्री क्या हो जाएगी, यहाँ से आप देख सकते हो दोनों रद्द हो जाएगा और मुझे एंट्री करनी हो तो क्रेडिटर डेबिट टू एम्स कैपिटल, ऐसी एंट्री भी मैं कर सकता हूँ। वीडियो पॉज करके बच्चों ये पूरा पॉइंट नोट डाउन कर दीजिए, मैं अब रब करके बाकी की जगह आपके लिए सेट कर रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हो स्क्रीन पर मैंने बच्चों राइट साइड से सब निकाल दिया है। अब बच्चों थोड़ा आगे जाते हैं, बैलेंस शीट को थोड़ा लंबा किया है बच्चों, पर वर्किंग नोट के कारण मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ। अब मेरे सामने आ रहा है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट नंबर 4, मनन ब्रिंग 45,000 एज अ गुडविल इन कैश। अब यहाँ बच्चों एक हिडन एडजस्टमेंट जनरेट होता है, मनन 45,000 गुडविल कैश लाया पर यहाँ लिखा नहीं हिज शेयर ऑफ गुडविल, तो यहाँ बच्चों सही में मनन अपने शेयर की पूरी गुडविल लाया है, वो आपको देखना होगा। आगे जाते हैं, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 3 lakhs, तो एडजस्टमेंट नंबर 5 यहाँ ले लेते हैं बच्चों। फर्म्स गुडविल कितनी है, फर्म्स गुडविल है आई थिंक ₹3 lakhs, जिसके अंदर सही में बच्चों एम्स शेयर ऑफ गुडविल जनरेट हो रही है 3 lakhs है बच्चों, उसमें मनन का शेयर है आई थिंक सब में दिया हुआ है बच्चों 1/5। यस, जैसे 1/5 निकालोगे बच्चों 60,000 रुपीज आई टोटल गुडविल, टोटल एम्स शेयर ऑफ गुडविल। अब बच्चों आप देख सकते हो उसमें से कैश गुडविल मात्र ₹45,000 है, दिस इज कॉल्ड हिडन पॉइंट बच्चों। तो फर्म की टोटल गुडविल 3 lakhs है, उसमें से मनन का शेयर निकाला 1/5 60,000, वो लाया बच्चों 45, हिडन हो गया। तो यहां कह सकते हैं नॉट ब्रिंग इन कैश ₹15,000, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डियर स्टूडेंट्स, अब आप स्क्रीन पे देख सकते हो जो गुडविल है उसको मैं रब करके बच्चों ये गुडविल का पार्ट जो कैश में लाया है पार्टनर और नहीं लाया उसका मैं एंट्री आपको लिखवाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहली एंट्री होगी बच्चों, इसको थोड़ा मुझे निकालना होगा, गुडविल एंट्री कह सकते हैं, गुडविल एंट्री फॉर न्यू पार्टनर एम। सबसे पहले गुडविल ब्रिंग इन कैश ₹45,000। सबसे पहले बच्चों नया पार्टनर गुडविल कैश में लाया, कैश कम्स इन, तो हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिटेड 45,000 टू नई गुडविल को क्या बोलते हैं बच्चों, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 45। ठीक है, तो अब बच्चों कैश अकाउंट में डेबिट साइड पोस्टिंग कर दें हम टू प्रीमियम फॉर गुडविल 45। और अब बच्चों हमें पता है जितनी गुडविल नया पार्टनर आता है वो ओल्ड पार्टनर को दे देना है, कारण उन्होंने रेपुटेशन के कारण मेहनत की है। तो सेकंड एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड 45,000 टू। अब बच्चों यहां ध्यान ये रखना है कि कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों दिया हो बच्चों, तो कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है, उसके अंदर कोई एंट्री और नहीं आएगी, तो इसको बच्चों आपको पहले से ही क्लोज करके रख देना हो तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, वो भी आप कर सकते हो बच्चों। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ एंट्री करने से पहले बच्चों इसे क्लोज डाउन कर देता हूँ जिससे आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन ना रहे। कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है बच्चों 120, 90 और 135। इसको बच्चों लास्ट में भी क्लोज कर सकते हो, और आपको थोड़ा समझना आसान हो जाए, आपके माइंड में से कैपिटल निकल जाए, टू बैलेंस कैरिड डाउन। बैलेंस शीट में 120, 90 एंड 135। ऐसा कब करना है बच्चों, जब आपका कैपिटल अकाउंट फिक्स हो। यहाँ डाल दो बच्चों, यस। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड कैपिटल अकाउंट, उसमें सबसे पहले आर की कैपिटल है 120, पी की कैपिटल आई बच्चों 90
और मेरे ख्याल से M की कैपिटल आई बच्चों 1,35,000। कई टीचर से कैपिटल अकाउंट बनवाते नहीं है बच्चों, पर इसको ड्रॉ करने से फायदा होगा मेरे ख्याल से। कोई ट्रांजेक्शन ना हो इसमें तो ना बनाओ चले, पर यहाँ देखो फर्नीचर का ट्रांजेक्शन है, कैश का तो वो बनाना होगा, ठीक है। इस प्रकार से बच्चों ये टोटल कैपिटल होगी 345, जो मैं आउटर कॉलम में रखने जा रहा हूँ, ठीक है। अब बच्चों प्रीमियम फॉर गुडविल करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे कैपिटल की जगह पे, तो एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू आर्स करंट अकाउंट અને ટુ सेकंड पार्टनर है पीज प्रिंसेस करंट अकाउंट। कितनी गुडविल है बच्चों, 45,000। कौन सा रेशियो लोगे, तो जब बच्चों सब में कोई सेक्रीफाइसिंग रेशियो और न्यू रेशियो ना दिया हो तो ओल्ड रेशियो कोई सेक्रीफाइसिंग समझना है 5/3। जैसे बच्चों आप 45,000 को बांटोगे 5/3 यानी 8 इंटू 5, मैं आपके सामने बच्चों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यस 28,125 वैल्यू आएगी गुडविल की, 28,125। फिर से बच्चों देख लेते हैं, 45,000 डिवाइड बाय 8 इंटू 3, 16,875। तो ये बच्चों जो नया पार्टनर गुडविल कैश में लाया था, पार्टनर करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड डाल दें, यस ये बाय प्रीमियम ऑफ गुडविल, ठीक है। थोड़े बच्चों राइटिंग छोटा है, पर आप लोग साउंड मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान दोगे, यस वहाँ से भी आप समझ सकते हो। ये मैंने नए पार्टनर्स की जो भी गुडविल थी कैश वाली, वो मैंने करंट अकाउंट में बच्चों ओल्ड पार्टनर के भी डिस्ट्रीब्यूट कर दी। यहाँ तक बच्चों ये सेम है, पर अब जो पार्टनर का पार्ट कैश में नहीं आया बच्चों, उसकी हमें एंट्री करनी है बच्चों। और उसके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कंसिस्टेंट बेस पे एंट्री हो बच्चों, तो मैं कैपिटल अकाउंट निकाल दूं और वीडियो पोस्ट करके लिख देना बच्चों, मैं जगह कर रहा हूँ यहाँ, यस ये बच्चों मैं निकाल देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी क्लोज कर दिया है हमने। हाँ अब बच्चों तीसरी एंट्री ले रहे हैं हम लोग, मेन व्हेन गुडविल पार्ट नॉट ब्रिंग इन कैश बाय न्यू पार्टनर। जब बच्चों नया पार्टनर कैश में गुडविल का पार्ट ना लाए, तो कितना था टोटल गुडविल कितनी थी 60,000, उसमें से कैश कितना लाया 45, तो बाकी 15,000 की एंट्री बाकी है। तो अब बच्चों ये जो गुडविल नहीं लाया वो नए पार्टनर के करंट अकाउंट में से ट्रांसफर करके ली जाएगी। तो एंट्री क्या होगी बच्चों, एम्स करंट अकाउंट डेबिटेड। एक बाइट माइंड में बच्चों फिक्स कर लो, गुडविल का पार्ट नया पार्टनर कैश में लाए या ना लाए, वो ओल्ड पार्टनर को तो देना ही है आपको, ठीक है। पर अगर कैश में लाता है तो आपको याद रखना है प्रीमियम फॉर गुडविल टू पार्टनर, और अगर वो नहीं लाता तो उसके नए पार्टनर के करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट में से लेना है। एम्स करंट अकाउंट है बी टू आर्स करंट अकाउंट टू पीज, शॉर्ट में बच्चों नाम लिखे। आई होप आप लोग समझ लोगे बच्चों, बार बार पूरा नाम रुतवी प्रिंसी ना बोलना पड़े। 15,000 नॉट ब्रिंग बाय कैश, ओल्ड रेशियो 5:3। जैसे बच्चों आप 15,000 को बांटोगे, 15,000 डिवाइड बाय 8, वैल्यू आएगी इंटू 5, 9375 आई थिंक। टोटल वैल्यू है 15,000, यहाँ आएगा 9375। मैं चेकिंग कर लेता हूँ बच्चों, और सेकंड में आएगा 5625। फिर से बच्चों आप देख सकते हो करंट अकाउंट एम्स का है, उसमें डेबिट साइड लिखने हैं आपको 15,000, ये रहा करंट अकाउंट। पर डायरेक्ट नहीं लिख सकता बच्चों, पोस्टिंग का रूल्स, क्रेडिट में 2 नेम है, तो मुझे यहाँ लिखना होगा 2 आर्स अकाउंट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ बच्चों 2 पीज अकाउंट, ठीक है। और इसकी वैल्यू जाएगी बच्चों एम्स के अंदर 9375 5625। अब बच्चों दोनों पार्टनर के करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय एम्स अकाउंट 9375। आई होप आप लोगों को बच्चों पोस्टिंग का रोज पता है, ऐसा रखना। ओह दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों आप देख सकते हो ये क्वेश्चन के अंदर बच्चों गुडविल और पार्टनर फर्नीचर जो क्रेडिटर कैश में लाया बच्चों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां लगे वीडियो 2 बार आप लोग पोज करके रिपीट करके देख सकते हो, ठीक है बच्चों। अब गुडविल की एडजस्टमेंट की एंट्री पूरे होने के बाद बाकी जो रेगुलर पॉइंट है उसे बच्चों हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब बच्चों मैं वीडियो पोस्ट करके आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं साइड में जा रहा हूँ, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इस तरफ का एंट्री निकाल देता हूँ बच्चों,
यस, जिससे मुझे अब बैलेंस शीट बनाने में थोड़ी और मज़ा आए। ठीक है, जगह की लिमिटेशंस के कारण बच्चों मुझे बार बार बोर्ड को रफ करना पड़ता है, पर आप लोग समझ सकते हो आई होप। चलो आगे जाए बच्चों। एडजस्टमेंट नंबर 6, क्रेडिट परचेज रुपीज 15,000 विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन क्रेडिटर अकाउंट एंड परचेज अकाउंट बट इट इज इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक। तो बच्चों आपने कुछ 15,000 रुपये का गुड्स खरीदा है क्रेडिट पे, जो क्रेडिटर अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। क्रेडिट परचेज ऑफ 15,000 वर नॉट रिकॉर्डेड इन क्रेडिटर अकाउंट एंड परचेज अकाउंट बट इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक। अब मुझे बताओ बच्चों, क्रेडिट से गुड्स खरीदा हो तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में आपको परचेज में लिखना होगा, पर यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट तो बनाना नहीं है। सेकंड इफेक्ट क्रेडिटर में नहीं लिखा है, लिख दो बच्चों। यस, तो ये रहा मेरा क्रेडिटर का पॉइंट जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ प्लस कर दें। ऑन रिकॉर्डेड परचेज कितना है बच्चों, एडजस्टमेंट नंबर 6 में मुझे दिख रहा है 15,000। ये 15,000 यहाँ लिख दिया। 60 प्लस 15 ये हो गया आपका नेट क्रेडिटर 75। अब बच्चों परचेज तो आपको यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना नहीं है, और अब मुझे बताओ बच्चों, आपने परचेज किया होता रिकॉर्ड नहीं किया, अब उसको रिकॉर्ड करोगे तो आपके लिए नया खर्चा आया कि नहीं। क्लोजिंग स्टॉक में आपने लिखा हुआ है, तो ये बच्चों नया एक्सपेंस है। आपने 15,000 रुपये परचेज किया, वो रिकॉर्ड नहीं किया, रिकॉर्ड करोगे तो आपका प्रॉफिट कम होगा। तो सेकंड इफेक्ट उसकी रिवैल्यूएशन में आएगी बच्चों। यस, ऑन रिकॉर्डेड परचेज वैल्यू 15,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं चेक कर लेता हूं बच्चों, या ऐसा ना लिखना हो बच्चों तो आप परचेज अकाउंट भी लिख सकते हो। यस, ये रिकॉर्ड नहीं हुआ था बच्चों, हमने रिकॉर्ड कर दिया। नहीं, इसके दो इफेक्ट, क्रेडिटर में प्लस किया और रिवैल्यूएशन में बच्चों नया परचेज या नॉट रिकॉर्डेड परचेज बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस के तौर पे मैंने डाल लिया। अब बच्चों आगे जाते हैं। एडजस्टमेंट 7, मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक 45,000 इज 36,000। अब बच्चों आपके पास जो स्टॉक पड़ा है, अब बैलेंस शीट में देख सकते हो मेरे पास स्टॉक कितना पड़ा है। पुरानी बैलेंस शीट में मेरे पास स्टॉक पड़ा है 60,000। तो बच्चों ये मैंने अंदर की साइड पे लिखा 60,000। ध्यान से देखना बच्चों, हुआ क्या, 60,000 में से मात्र 45,000 वाला स्टॉक, यस, उसकी मार्केट वैल्यू 36,000 हो गई बच्चों। तो ये पॉइंट क्या बता रहा है, 45,000 वाला स्टॉक है, 36,000, कितनी वैल्यू कम हुई बच्चों, 45 और 36 का डिफरेंस 9,000 कम हुआ बच्चों। तो इसका मीनिंग ये हुआ 45,000 वाले गुड्स की कीमत कम हुई, तो ओवरऑल आपका स्टॉक 9,000 रुपये डिक्रीज हुआ। क्लियर हो रहा है बच्चों। तो आपको स्टॉक की कीमत में रिडक्शन करना है, कैसे करोगे बच्चों, तो ये रहा टोटल स्टॉक 60,000 माइनस डिक्रीज इन स्टॉक, कैसे हुआ, तो 45,000 माइनस 36,000, इसका डिफरेंस 9,000 रुपये कम हो गया। टोटल बाहर आएगा 51,000। अब स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज हुई बच्चों, दैट इज कॉल्ड लॉस। रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड आप लिखोगे स्टॉक अकाउंट, ये 9,000 रुपये। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर बच्चों, स्टॉक की वैल्यू घटी। अब याद रखना ये 45 में इसको से अलग करने की जरूरत नहीं, 45 और 36 का डिफरेंस 9,000 इसके अंदर ही, इसमें से सीधा माइनस कर दो। ठीक है, तो ये बच्चों बहुत ही आसान एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट में सफर को आगे बढ़ाते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 7, मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक हो गया 8, लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन इज 28,000। तो जब भी बच्चों वर्कर को एक्सीडेंट होता है तो उसके लिए बिजनेस में रिजर्व रखा होता है। तो ये पॉइंट सॉल्व करने से पहले आपको बैलेंस शीट में देखना है क्या लायबिलिटी साइड रिजर्व है। यस, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व रखा हुआ है 60,000। उसमें से बच्चों में वर्कर को लायबिलिटी के तौर पे 28,000 पेमेंट करना है, तो ये हो गई लायबिलिटी, वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिख दूं, यस, वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम कितना है बच्चों, तो एडजस्टमेंट नंबर 8 में हमें पेमेंट करना है 28,000। तो ये क्या बच्चों नया खर्च है, नहीं बच्चों। अब नया खर्च होता तो हम लिखते रेवल्यूशन में लॉस के तौर पे, पर यहाँ आपके पास ऑलरेडी रिजर्व है। तो बैलेंस शीट में मेरे पास वर्कमैन का रिजर्व है 60,000, उसमें से मैं 28,000 पेमेंट कर दूंगा, तो बाकी जो बचा बच्चों 32,000 वो मेरे लिए प्रॉफिट है, वो पार्टनर के बीच मुझे करंट अकाउंट में बांट लेना है बाय वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। थोड़ा बच्चों इसको और लंबा कर लेता हूँ, यस। अब वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व कितना बचा बच्चों, ध्यान से देखिए। तो अब इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद ये पॉइंट समझ आ रहा है बच्चों, तो मैं इसे नोट डाउन नहीं कर रहा हूँ। आई थिंक आप लोग समझोगे। टोटल 60,000 रिजर्व है हमारे पास, ठीक है। 60,000 में से आपने 28,000 पेमेंट कर दिया,
बाकी यहाँ ले लेना है 32,000। कौन से रेशियो में? ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में। ओल्ड पार्टनर को जैसे बांटोगे बच्चों 20,000 और 12,000 आएगा। ये लिया मैंने 20,000, 12,000, 32 कैसा है? क्लियर हो गया बच्चों? 60,000 बैलेंस शीट में, उसमें से 28 पेमेंट हो गया। आई होप आप लोग समझ रहे हो बच्चों। लास्ट एडजस्टमेंट, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 24,000 नॉट। अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बच्चों बिजनेस के लिए इनकम है, यानी इन्वेस्टमेंट पर बच्चों इंटरेस्ट रिसीव होना बाकी है। दो इफेक्ट। सबसे पहले बच्चों अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम के तौर पे आप लिखोगे रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड बाय अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना इन्वेस्टमेंट है बच्चों? वैल्यू है 24,000, ये लिखा। फर्स्ट इफेक्ट हो गई। मैं चेक कर लूँ बच्चों सही है, या इसे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी बोला जाता है। सेकंड इफेक्ट ये कभी भी ना कभी फ्यूचर में मिलेगा, दैट इज कॉल्ड इनकम। बैलेंस शीट में एसेट साइड अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट या फिर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी से कहा जाता है। वैल्यू 24,000। फर्स्ट इफेक्ट रिवैल्यूएशन में एज इनकम, नई इनकम बच्चों जनरेट होगी। और सेकंड बैलेंस शीट में असेट साइड। आई होप बच्चों आपके सारे एडजस्टमेंट पूरे हो गए। अब बच्चों इसकी स्टार्ट हो रही है क्लोजिंग सेरेमनी। आपको वीडियो पॉज करके बच्चों इतना नोट डाउन करना हो तो आप कर सकते हो। अब बच्चों जो क्रम ने हमें अकाउंट बनाए वही क्रम में क्लोज करते हैं। सबसे पहले बच्चों बंद करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। जैसे क्लोज करोगे टोटल 24,000। ओह एग्जैक्टली बच्चों मैच हो गया, यानी ना पार्टनर को मिलेगा लॉस ना प्रॉफिट। अब बच्चों क्लोज करते हैं करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट में बच्चों मुझे दिखाई दे रहा है यस दो पार्टनर है, उसका आई थिंक डेबिट साइड क्रेडिट साइड टोटल ज़्यादा है, उनका डिफरेंस यहाँ मिलेगा बच्चों। उसे हम करंट अकाउंट को लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन बैलेंस शीट में। और एक पार्टनर का बच्चों यहाँ आएगा आई थिंक बाय बैलेंस CD। ठीक है, तो पहले बच्चों M का कर देते हैं। M का टोटल डेबिट साइड ज़्यादा बता रहा है बच्चों 15,000। सेम यहाँ रखा मैंने 15,000, डिफरेंस बच्चों सेम आएगा 15,000। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है बच्चों कोई पार्टनर का बैलेंस क्रेडिट साइड आया। क्रेडिट साइड बैलेंस हो तो उसे कहा जाता है बच्चों डेबिट बैलेंस, और डेबिट बैलेंस हमेशा लिखा जाता है बैलेंस शीट में असेट साइड। एम्स करंट अकाउंट, ये बच्चों डेबिट बैलेंस मैंने टपका दिया 15,000। अब बच्चों ओल्ड पार्टनर का टोटल करेंगे 2,07,500 यस। और सेकंड में टोटल आ रहा है बच्चों 229,500। आप लोग बच्चों टोटल चेक करते रहना, मे बी कोई मिस्टेक हो तो पता चले। 2,07,500 અને 229,500 जैसे बच्चों लिखोगे आई थिंक डेबिट साइड कोई पॉइंट नहीं है, सेम डिफरेंस आएगा 2,07,500 229,500। अब ये पार्टनर का बच्चों करंट अकाउंट का डेबिट साइड बैलेंस है वो क्रेडिट में जाएगा, दैट मीन्स लायबिलिटी साइड करंट अकाउंट, उसमें R उसका बैलेंस है बच्चों 2,07,500। सेकेंड है बच्चों P जिसका बैलेंस है 229,500। दोनों का टोटल बच्चों बाहर जाएगा 4,31,000। थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों 4,37,000। अब बच्चों बंद करेंगे कैश अकाउंट 1, 20 और 40 1,65,000। जैसे डिफरेंस अराइज होगा बच्चों आई थिंक बैलेंस कैरिड डाउन आएगा बच्चों, जो बैलेंस शीट में जाएगा 1,05,000 होगा मेरे ख्याल से यस। और ये जो 1,05,000 है डेबिट साइड जाएगा, दैट मीन्स असेट साइड। यहाँ लिख सकते हो बच्चों कैश एंड बैंक अकाउंट बैलेंस 1,05,000। अब बच्चों अगर आपका बैलेंस शीट का बैलेंस दोनों साइड इक्वल हो जाता है तो बाबा अमरनाथ बेड़ा पार। आई होप टोटल बच्चों हो जाता है 9,15,000। फिर भी आप लोग को चेक करना हो तो आप लोग चेक कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से बच्चों सम नंबर 14 बहुत ही अलग प्रकार का सम है। इसके अंदर बच्चों कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट का पॉइंट आया, कुछ पार्ट हिडन में आपने 15,000 गुडविल का फाइंड किया जो नया पार्टनर नहीं ला रहा है बच्चों, और कुछ क्रेडिटर को पेमेंट किया है बच्चों। आई थिंक पहले 4 एडजस्टमेंट पे ये सम टॉप लेवल का आपको नॉलेज देने जा रहा है। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों, इसे नोट डाउन कर लीजिए।
इसके बाद बच्चों लेक्चर जो अभी बचे हैं और जो सम्स बचे हैं उसमें हमें कैपिटल मेंटेनेंस स्पेशल मेथड देखनी है, जिसमें बच्चों 15 से बाकी बचे हुए सम का स्पेशल कैपिटल से जुड़ा हुआ एडजस्टमेंट आएगा, जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको करवाऊंगा। यहां तक रखते हैं बच्चों, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.